हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एमसीक्यूज़ की सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि अंडर सेक्शन 7 अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेसन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में क्लेम इन द प्लेंट ऑफ। तो किस में क्लेम करेगा? ये करेगा ऑप्शन सी, प्रॉपर्टी में और मनी कंपनसेशन दोनों। ऑप्शन सी जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 51 का है, वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 52 है, अंडर सेक्शन 8 इन द प्लेंट द एग्रीव्ड पर्सन में क्लेम। तो 52 का आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी इटसेल्फ। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, सेक्शन 13 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जो सेक्शन 13 है वो किस पे अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है इमूवेबल और मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज ए एक्सप्लेनेशन टू। तो ये किसके एक्सप्लेनेशन है? ये एक्सप्लेनेशन है क्लॉज सी ऑफ 16C का। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर सी हो जाएगा इसका। राइट ऑफ परचेजर और लेसी against person with no title or imperfect title provided under section 13. Question number 55 option A is correct answer. Contract to sell or let property by one who has no title not specifically enforceable provided under which section? तो ये किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 19 में। सेक्शन 17 अप्लाई, सेक्शन 17 किस पे अप्लाई होता है? सेक्शन 17 अप्लाई होता है मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अंडर सेक्शन 18 विच प्रोवाइड्स फॉर नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन विच पार्टी सीक वेरिएशन टू। अब इसमें किसके लिए वेरिएशन आता है? 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी, डिफेंडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 डिस्क्रिप्शन एज टू डिक्रीइंग specific performance provided under which section? section 20 option C। क्वेश्चन नंबर 60 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। द कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू डिक्री specific performance in any case where the plaintiff has done substantial acts or suffered losses in consequence of a contract capable of specific performance provided under which clause of section 20? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लॉज 3 में। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग इन क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए और इनके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो कंप्लीट देखिए, इससे ना आपको पक्का 2 या 3 क्वेश्चन एमपी और बिहार जुडिशरी में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस of a contract the plaintiff has not claimed compensation in the plaint, he can amend the plaint for including a claim for such compensation। अब कब क्लेम कर सकता है? at any stage of proceeding। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 in determining the amount of any compensation awarded under section 21 the court shall guided by the principle specified in section 73 of Indian Contract Act। ऑप्शन ए will be correct answer। Question number 63 if the circumstances are such that the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from granting compensation is provided under section 21। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 liquidated of damages not a bar to specific performance provided under which section? ऑप्शन सी, section 23। Next question number 65 according to section 24 the dismissal of a suit for specific performance of a contract or part thereof shall। क्वेश्चन 65 का आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन पढ़ो इसमें। बार द प्लेंटिफ राइट टू सू फॉर कंपनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका। डज नॉट बार द प्लेंटिफ राइट टू सू कंपनसेशन, गलत हो जाएगा। नॉट बार हिज राइट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ, ये ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बी, ए और सी दोनों सही है इसमें।
थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है, कोल्ड हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 20 क्लॉज 4, ऑप्शन ए। 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ चैप्टर सेकंड एज टू द कॉन्ट्रैक्ट shall apply to awards to which the arbitration act does not apply. Question number 67 section 25 option D is the right answer. Ratification of instrument, question number 68 ratification of instruments provided under which chapter? अभी किस चैप्टर में बताया है? ये बताया है आपका चैप्टर 3 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 विच सेक्शन टॉक अबाउट रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 26 बताता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच पार्टी कैन गो फॉर रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? कौन सी पार्टी जा सकती है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों जा सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, आइदर ए और बी। विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 26 प्रोवाइड्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे फर्स्ट बी रेटिफाइड देन स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लॉज 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72 नो रिलीफ फॉर रेटिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 26 क्लॉज 4 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोर्ट में रिफ्यूज टू रेस्किन द कॉन्ट्रैक्ट? क्वेश्चन नंबर 73, अब देखो इसको ऑप्शन पढ़ो। वेयर द प्लेंटिफ हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है। वेयर थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग द सब्सटेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस, ये भी सही है। वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज sought टू बी रेस्किंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम रेस्ट, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 में सारे ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 वेयर रिसेशन में बी एडजस्ड फॉर रिफ्यूज्ड प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? 74 ऑप्शन ए 27 में। क्वेश्चन नंबर 75 नो सेपरेट सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीफ विच में बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 28 shall lie at the instance of a vendor, purchaser, lessor or lessee as the case may be provided in which clause of section 28? अभी किस क्लॉज में प्रोवाइडेड बताया गया है? क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 28 में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 इन विच सेक्शन इट इज प्रोवाइडेड दैट plaintiff instituting a suit for a specific performance of a contract may pray in alternative that if the contract cannot be specifically enforced it may be rescinded? ये कौन से सेक्शन में बताया गया? 76 में, सेक्शन 29 में, ऑप्शन बी। विच चैप्टर प्रोवाइड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा, का इजी क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट में बी कैंसिल अंडर सेक्शन? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा सी, बोथ बॉयड एंड बॉयडेबल, ए और बी में। क्वेश्चन नंबर 79 इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द कोर्ट ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स डिक्री to office in whose office the instrument has been so registered? तो यहाँ पे मे आएगा, शैल आएगा, या मे या शैल में से कोई भी आ सकता है, तो इसमें शैल आएगा। द कोर्ट शैल ऑल्सो सेंड, 79 ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इंस्ट्रूमेंट में बी पार्शियली कैंसल्ड? तो क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन सी, सेक्शन 32। क्वेश्चन नंबर 81 पावर टू रिक्वायर benefit to be restored or compensation to be made when instrument is cancelled or is successfully registered as being void or voidable under which section? क्वेश्चन नंबर 81 सेक्शन 33, ये बताया गया सेक्शन 33 में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 82 है अंडर विच सेक्शन कोर्ट में रिक्वायर फ्रॉम अ पर्सन नॉट हैविंग बीन
competent to contract to restore benefit received by him from other person. Question number 82, option C, section 33 clause 2. डिक्लेरेटरी डिग्री बाइंडिंग, अब जो डिक्लेरेटरी डिग्री होती है वो किन पे बाइंडिंग होती है? ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट, और ऑप्शन बी है पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू सच पार्टीज, ये दोनों पे ही होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, अ सूट फॉर पोजेसन अंडर सेक्शन 5 कैन बी फाइल्ड। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए 84 का। चलो वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 12 ईयर, 12 साल के अंदर फाइल करना होता है पोजेसन के लिए सेक्शन 5 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85, द कोर्ट में डिक्लेयर द स्टेटस और राइट ऑफ एनी पर्सन अंडर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34, सॉरी ऑप्शन बी। टेम्परेरी इंजंक्शन आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल स्पेसिफाइड टाइम, और ऑप्शन बी है फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये बोथ हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। 86 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग ऑफ द सूट और अपॉन द मेरिट। तो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो कब ग्रांट किया जाता है? वो दिया जाता है हियरिंग ऑफ सूट पे भी दिया जाता है और अपॉन द मेरिट ऑफ द सूट। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर एसेंशियल टू ब्रिंग द सूट अंडर सेक्शन 8। तो कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट कौन से इंग्रेडिएंट एसेंशियल है क्वेश्चन नंबर 88 के लिए? तो इसमें देखो पहला वाला तो नहीं है, सच आर्टिकल इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो गलत है। द डिफेंडेंट हैज़ पोजेसन और कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, ये वाला सही है। और द डिफेंडेंट इज नॉट द ओनर, ये भी सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, द सेटल्ड पोजेसन इवन फॉर अ ट्रेसपासर मे बी प्रोटेक्टेड अंडर विच सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, अंडर सेक्शन 7 अ डिक्री इज फॉर रिटर्न ऑफ। सेक्शन 7 में जो डिक्री इज फॉर रिटर्न होती है वो किसके लिए होती है? वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बी ऑप्शन बी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस फॉर हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सेक्शन 11 क्लॉज 2। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑब्टेन्ड by the remainder मैन अंडर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 51 डी। मुझे थोड़ा तेज हो रखा है, इस चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 93, सेक्शन 16 क्लॉज सी मैंडेट्स readiness and willingness on the part of the plaintiff and it is fill in the blank for obtaining relief of grant of specific performance। 93 का ऑप्शन हो जाएगा कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्लेरेटरी डिग्री प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 94 का आप लोग बताओ इसका, बाकी मैं कमेंट में लिख दूंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 95, इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो जो इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन है वो ऑप्शन ये 35 में है, सेक्शन 35 में बताया गया है। विच चैप्टर प्रोवाइड्स फॉर इंजंक्शन जर्नली। तो कौन सा चैप्टर इंजंक्शन बताता है, इंजंक्शन के बारे में बताता है? चैप्टर 7, ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन, फॉर ऑब्टेनिंग टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन इज टू बी फाइल्ड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय, जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? डिग्री के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो कैसे ग्रांट किया जाता है? वो ग्रांट किया जाता है ऑर्डर के द्वारा, बाय एन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 100, अ परपेचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो प्लेंटिफ को ग्रांट किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस और डिस्कस किए हैं। टोटल हम लोग अब तक 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और अगला एक पार्ट और डालूंगा, लास्ट पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन और होंगे। तो टोटल आपके स्पेसिफिक रिलीफ से 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और गारंटी आपको बिहार या एमपी के एग्ज़ाम में स्पेसिफिक रिलीफ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे मैं PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी शेयर करता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।